क्यों बोला यार? बीजेपी सरकार, अमित शाह मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी शाह, मोदी जारी नहीं रहे। वो यही तो सबसे बड़ी बात है। अफसोस का मुकाम ये है कि मुल्क की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी भ्रष्ट पॉलिटिकल वर्कर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उसको पहले बीजेपी में वो ज्वाइन करवाते हैं और बाद में अपनी वॉशिंग मशीन में धो के वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जो बाकी पार्टीज में भ्रष्ट थे लेकिन बीजेपी में ही पहुंचते हुए वो ठीक ठाक। क्या डर है कि कांग्रेस इस चार्जशीट के बाद? हम तो मोदी जी को कह रहे हैं कि आप डरो मत। हम अमित शाह जी को कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस ये जो एक सैलाब चल रहा है, ये जो एक राहुल गांधी एक सैलाब को आगे ले जा रहे हैं, इससे डरो मत। आपको भी अपना वक्त आने पे ये सब चीजें फेस। सर, गुजरात दौरे का ये तो नहीं असर हुआ भारतीय जनता पार्टी को? ये आई है अभी जो गुजरात हो या कोई हो, ऐसी चीजों से गुजरात वो जीत नहीं सकते। जो भी जगह है वो लोगों को उनका दिल जीतने से जीत सकते हैं। ईडी का इस्तेमाल करने से नहीं, इलेक्शन कमीशन का नाजायज इस्तेमाल करने से नहीं। वो महाराष्ट्र, हरियाणा, वो बल्कि जम्मू कश्मीर में भी आप लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन का किस तरीके से नाजायज इस्तेमाल किया। देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें जो है हम आपको दिखाते हैं तो कुछ यहाँ पर था। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो था कांग्रेस ने पूरे भारत में जो है ये कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी ये कांग्रेस जो प्रदर्शन करती नजर आई। और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कारा साहब से हमने बात की और उन्होंने ये बताया, उन्होंने क्लियर कट ये बात बताई, कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे थे, धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के बाद ये अभी जो है कहीं जो नेशनल हरास केस जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कहीं ना कहीं इस वक्त डाला गया है, उसको लेकर जो कांग्रेस है वो यहाँ प्रदर्शन जो करे। चलिए आपसे जानते हैं आज प्रदर्शन क्यों हुआ, ये आज हाथ में लेके क्यों घूम रहे हैं, कारण क्या है? देखिए जी, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज है उसका हिसाब से हम बोलेंगे आप जी। एक्चुअल में क्या है कि जो पुराना केस था राहुल का, हाँ जी, नेशनल हरास सोनिया हेरल्ड हाउस का पुराना केस था, उसके बारे में अब इनको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। दिन ब दिन कोई ना कोई ये पॉइंट निकाल लेते हैं। जो मकार, बेईमान, चोर, लुटेरे, लफंगे होते हैं ना, उनको कोई चीज़ नहीं होती है, एक स्टैंड नहीं लेते हैं। कभी किसी पे एलिगेशन लगा देते हैं, कभी कुछ, कोई बात नहीं। अगर 47 तक लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आगे भी दी हैं हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने, और आज भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। 11 सालों से कांग्रेस की संपत्ति जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हड़पने की कोशिश कर रही है। हाँ। ईडी के माध्यम से। बिल्कुल, ईडी, आईटी और जो दूसरे मजीद दायरे हैं उनके थ्रू ये संपत्ति लूट रही है।
ये नहीं है कि ये अपनी कांग्रेस की है, ये सभी लोगों की है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सबकी ये संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक ये तानाशाही के थ्रू ऐसा कर रहे हैं और सिर्फ 2 लोगों को, लुटेरों को, उनको ये सारा सिस्टम देने को तैयार है और दे रहे हैं। कहते थे मुगल लूट कर लेंगे, अंग्रेज लूट कर लेंगे, अंग्रेजों की या मुगलों की संपत्ति अभी है, उनसे ये करोड़ों रुपए अभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब जो लूट कर बेईमान वो बैठे हैं विदेशों में, वो कौन से मुगल हैं और कौन से लुटेरे हैं। इसलिए लग रहा राहुल गांधी गुजरात पहुंचे थे, वहां पर दहाड़ दी उन्होंने, उसके बाद ये निकल के आया था। बिल्कुल जी, राहुल की जो दहाड़ है ना, उसीलिए ये घबराए हुए है। अकेला राहुल था, 11 साल हो गया उसको स्टैंड लिए हुए। उस वक्त कोई मध्य मिनिस्टर नहीं था, ना बीजेपी में नहीं था, ना और किसी पार्टियों में था, ना कांग्रेस की पार्टियों में था। आज ये राहुल को पप्पू बनाते हैं और बोलते हैं ये पप्पू है, पप्पू है, पप्पू है। पप्पू तो एक्चुअली नहीं है, ये पप्पू इनको ही बनाकर उसने रखा हुआ है। अब ये कभी कहीं पे दिमाग फेरते हैं, कभी कहीं पे कहते हैं जो दूसरों को खाने की सोचे वो खुद उखड़ जाते हैं, ऐसी तौबा होती है उनके नामो निशान मिट जाते हैं। छोटी चींटी टनों हाथियों को धराशायी कर देती है, अहंकारी को पप्पू की परेशाई कर देती है। छोटा सा नासुर बड़ा गांव बन जाता है, दिए के आगे छोटा आफ्ताब बन जाता है। अब तब आग बुझेगी जब गरीब जनता जवाब देगी। जो सीना है गरीब जनता से, वही जनता अब इनसे हिसाब मांगेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ये वही जनता इनसे हिसाब मांगेगी। हिसाब कब मांगेगी ये पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आला कमांड की ओर से ये मैसेज दिया गया था, सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, ईडी ऑफिस के बाहर जाए। जो ईडी सीबीआई का जो तोता है, जो वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने हाथ में रखा है, उस तोते को लेकर कहीं ना कहीं आज जिस हिसाब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। सभी नेशनल चैनल खबर चला रहे हैं, सभी लोकल चैनल खबर चला रहे हैं। देखिए 11 सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन ये केस जो है उससे पहले का है, बहुत पुराना केस है जिसको मीडिया खोद कर लाई है। और जो चीज़ें खोदनी चाहिए वो शायद मीडिया भूल चुका है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर से आपको दृश्य जो थे हम बता रहे थे। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कारा साहब से भी हमने बात की और बात करने के बाद आपको ये बताया। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि जिस हिसाब से आज प्रदर्शन हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा था और अपनी बात सुनाता हुआ यहाँ पर नजर आया।